अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपने बे आइंस के इम्तिहान में बे आइंस की जो बिल्ड बेशराइबुंग है उसको भी एक्सप्लेन करना होता है, यू नो दैट। तो अब बे आइंस लेवल की ना, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसको हम आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने जो बतानी होती हैं। सही है। सबसे पहले तो आपने जो तस्वीर में आपको जो नज़र आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। फर्ज करें इस तस्वीर में अगर आप देखें क्या, और आपने शुरुआत ऐसे लेनी है कि जैसे ऑफ देम बिल्ड तस्वीर में जीट माइन आइनन आर्स्ट, ठीक है। आदमी जो है वो डॉक्टर को देख रहा है। आइने फ्राउ एक औरत नजर आ रही है, उन आइन क्लाइनेस मेडशन और एक छोटी बच्ची जो है वो हमें तस्वीर में नजर आ रही है। Das Mädchen sitzt in einem Behandlungsstuhl। जो लड़की है वो एक स्टूल पर बैठी हुई है। बिहाइंड स्टूल वो होता है जैसा जिसके ऊपर बैठ के इलाज वगैरह मतलब के करवाते हैं। क्या ख्याल है, इलाज वाली कुर्सी है, जो भी कहते हैं, उस कुर्सी पर बैठी हुई है, बिहाइंड स्टूल। ओके। अच्छा। एस ट्रेक्ट आइन रोजा टी शर्ट, उसने रोजा यानी कि गुलाबी गुलाबी रंग की उसने टी शर्ट पहनी हुई है। उन आइन ने लाट सोस है, ठीक है। और उसने जो है जो नीले रंग की जो है लाट सोसे पहनी हुई है। देन आर्स्ट untersucht, डॉक्टर जो है वो मुआयना कर रहा है। देन हाल्स गले का, डॉक्टर गले का मुआयना कर रहा है। दस किंडस इस लड़की का, बच्चे का है। जो डॉक्टर है वो बच्चे के गले का मुआयना कर रहा है, ठीक है जी। जो हमें तस्वीर में नजर आ रहा है। ए ट्रेक्ट आइनन वाइसन किटल, उसने सफेद रंग का कोट पहना हुआ है। किटल कहते हैं कोट को, वो कोट जो डॉक्टर ने पहनते हैं, व्हाइट वाला, ठीक है। ए ट्रेक्ट आइनन वाइसन किटल, उसने सफेद रंग का कोट पहना हुआ है। उन हाथ आइन स्टेटोस्कोप उन देन हाल्स, और उसके गले में स्टेथोस्कोप जो होता है, जिससे वो दिल की धड़कन, सांस लेना वगैरह चेक करते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और उसने और उसके गले के देन हाल्स, और उसके गले में मतलब के स्टेथोस्कोप जो है वो लटका हुआ है। ये हमें नजर आ रहा है। नेबन दे मेडशन, लड़की के बिल्कुल साथ में स्टेट आइने फ्राउ, एक खातून खड़ी है। वारशाइनिश दी मुटर, शायद वो उसकी माँ है, शायद वो माँ है, हैं। अच्छा। जी हेल्ट इरे डॉक्टर, उसने बड़े डॉक्टर लाइस्ट, उसने अपनी बेटी को बड़े लाइस्ट करते हैं, आस्था से है, हल्का सा पकड़ा हुआ है। आर्म बाजू से, जिस तरह वालदेन पकड़ते हैं, ठीक है। इरे जिशर हाइट सुगेबन, उसको मतलब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने के लिए है। इरे जिशर हाइट सुगेबन, उसको इस बताने के लिए तुम्हें मैंने पकड़ा हुआ है, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुम गिर नहीं जाओगे, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके जिशर हाइट देने के लिए उसको पकड़ा हुआ है, यानी से हिफाजत देने के लिए, ठीक है। अच्छा। मन जीट, आदमी देख रहा है, यानी ठीक है। दस किंड एंस्ट शाउट, के बच्ची बहुत संजीदा नजर आ रही है। एंस्ट है, एंस्ट का मतलब है संजीदा। तस्वीर में हमें नजर आ रही है बच्ची बहुत संजीदा है, नजर आ रही है। फिलाइस्ट आउक ein bisschen nervös, और शायद थोड़ी सी वो नर्वस भी है, हैं। und vielleicht auch ein bisschen nervös, और शायद वो थोड़ी सी नर्वस भी है। Die Mutter wirkt ruhig und aufmerksam, माँ जो है वो लगती है बड़ी पुरसुकून और बड़ी तवज्जो वाली, यानी ध्यान देने वाली माँ लगती है, हैं। जिस तरह वो बच्ची की देखभाल करते हुए नजर आ रही है तस्वीर के अंदर, इस तरह लगता है कि वो एक रूहिश और के aufmerksam फ्राउ है, यानी तवज्जो देने वाली माँ है, हैं। आगे देखिएगा जी। Im Hintergrund यानी बैकग्राउंड में erkannt man medizinische Geräte, यानी बैकग्राउंड में जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो हमें मेडिकल की जो जो आलात हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, मशीनें भी जो चीजें वगैरह नजर आ रही हैं। 10 साल befindet sich vermutlich in einer Arztpraxis, इसलिए ये जो सीन है ये हमें नजर आ रहा है शायद एक डॉक्टर के क्लिनिक में नजर आ रहा है। और इन आइनम Behandlungsraum, यहाँ एक ऐसा कमरा जिसमें इलाज किया जा रहा है। ये एक ऐसा कमरा है जिसमें Behandlungsraum है, ये जो इलाज करने वाला कमरा है, ठीक है। या आर्ट्स प्रैक्टिस है, ये डॉक्टर का क्लिनिक है, ये यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड में im Hintergrund erkannt man medizinische Geräte, वहां पे मेडिकल चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, इस वजह से बंदा अंदाजा लगा सकता है कि ये या तो आर्ट डॉक्टर का प्रैक्टिस है कोई, है, या एक Behandlungsraum है, यानी कि जिसमें इलाज करने वाला कमरा है। ये Behandlungs ऊपर हमने पढ़ा था Behandlungsstuhl,
यानी इलाज करने वाली कुर्सी है, जो डॉक्टर बस गोल सी पड़ी होती है, देखा होगा आपने है। और बेहांडुक्सराम वो होता है जिसमें इलाज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो आपने बता देनी है कि जो जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है उसको आपने डिस्क्राइब कर देना है, नंबर 1। उसके बाद फिर आपने इसमें जो सिचुएशन है बिल्ड की को आपने सिचुएशन देनी है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपने कहना है इस denke, मेरा ख्याल है das Mädchen hat vielleicht Halsschmerzen है, यानी कि मुझे लगता है कि जो लड़की है उसके गले में दर्द है और प्रॉब्लम है beim Schlucken, या उसको निगलने में दर्द है, श्लुकन करने में यानी किसी चीज को अंदर ले खाने में उसको दर्द महसूस होती है। श्लुकन श्लुकन होता है किसी चीज को निगल जाना, उसमें प्रॉब्लम है। deshalb untersucht der Arzt इरन हार्स, इसी वजह से डॉक्टर उसके गले को चेक कर रहा है। ओके, उसके गले में दर्द है हमें ये नजर आ रहा है, उसे खाने में प्रॉब्लम है, उसे हालशिमिसन है या बाइश उसे प्रॉब्लम है बाइम श्लुकन है, उसे श्लुकन करने में यानी निकल चीजों को निकलने में मसला है। 10 साल untersucht der Arzt ihren Hals, जिस वजह से डॉक्टर उसके गले का मुआयना कर रहा है। Die Mutter begleitet ihre Tochter, माँ अपनी बेटी के साथ है। weil Kinder beim Arztbesuch oft Unterstützung brauchen, ठीक है, क्योंकि बच्चों को डॉक्टर के पास इलाज के वक्त वालिदैन की जरूरत होती है, Unterstützung की है, मदद की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। weil Kinder, क्योंकि Kinder beim Arztbesuch यानी बच्चे जब डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं, oft Unterstützung brauchen, उनको सहारे की जरूरत होती है। आप यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं 8 से 8 साल के नीचे, ठीक है, या 7 साल नीचे, जब आप उसको किंडर आर्ट्स के पास लेके जाते हैं तो माँ बाप साथ ही होते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो नॉर्मली खुद ही चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ माँ बाप को जरूर जाना पड़ता है। अच्छा जी, डिस्टिमुंग विक्ट एंडस्टम, जो स्टिमुंग है यानी जो माहौल है वो बड़ा संजीदा है। अब निस्ट एंगस्टलिश, मगर खौफ ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। जो जरी बात है बच्चे का जो मतलब कि जो चेकअप हो रहा है, उल्ट्राजुखन हो रहा है, सारी बात एक संजीदा माहौल में ही होगा ना, ठीक है, लेकिन एंगस्टलिश नहीं है, तो खौफ ज़्यादा नहीं है। Der Arzt konzentriert sich auf seine Arbeit, डॉक्टर जो अपने काम पर तवज्जो दे रहा है, ठीक है, ये मतलब ये अब आप सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है। Und die Mutter gibt dem Kind ein Gefühl von Sicherheit, और माँ जो है अपने बच्चे को इस बात का Gefühl एहसास कर रही है कि वो इसके साथ है और उसकी वो हिफाजत कर रही है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे अपनी पेर्सोनलिश क्या कहते हैं इसको, पेर्सोनलिश माइनुक, आपने अपनी राय जो है पर्सनली राय भी देनी होती है आपने, कि राय क्या है इस तस्वीर के मुताबिक आपकी, ठीक है। अब इसमें राय हम ये दे सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। Ich finde es wichtig, मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है, dass Kinder regelmäßig zum Arzt gehen, के बच्चों को डॉक्टर के पास रेगुलर जाना चाहिए हैं, damit mögliche Krankheiten früh erkannt werden, ताकि अगर कोई बीमारी है तो उसका वक्त पर पता चल सके। damit mögliche Krankheiten, ताकि जो मुमकिन बीमारियां हैं früh erkannt werden, उनका पहले से ही पता चल सके, ठीक है। aus eigener Erfahrung, मैं अपने तजर्बे से वाइजिश कहते हैं, अपने तजर्बे से मुझे पता है, dass Arztbesuche für Kinder manchmal unangenehm sind, कि डॉक्टर के पास जब आप बच्चों के लिए विजिट करने जाते हैं वो unangenehm हो जाता है, ठीक है, unangenehm यानी कि नाखुशगवार वो माहौल हो जाता है। जारी बात है, जैसे मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो 3 साल का हो गया, लेकिन जारी बात है मैंने देखा है जो बच्चा साल का था, छोटा था, जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे वहाँ पे समटाइम उसको इम्फोंग लगानी, इंजेक्शन लगाना, तो वो थोड़ा सा माहौल बड़ा एंस्टी यानी बड़ा संजीदा माहौल हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा हो जाता है unangenehm यानी नाखुशगवार भी हो जाता है समटाइम, ठीक है। अब wenn die Eltern dabei sind, लेकिन अगर माँ बाप साथ होते हैं, ठीक है, fühlen sich die Kinder sicherer, तो बच्चे अपने आप को जिशर जो है वो महफूज कर मतलब के हिफाजत में महसूस करते हैं। fühlen sich अपने आप को महसूस करते हैं, ठीक है, die Kinder जिशर, ठीक है, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो महफूज जो है उसका एहसास होता है उनको, ठीक है। क्या ख्याल है? तो ये बिल्ड है आपकी, जो जिस तरह आपने बिल्ड जो बिशराइबुंग है इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपने जैसा मैंने बताया कि जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है उसके बारे में आपने मतलब कि बताना होता है कि तस्वीर में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, सामने आगे पीछे इंटरग्राउंड में जो भी चीजें नजर आ रही है वो आपने बतानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है जी,
हैं कि एक डॉक्टर है वो लड़की का मुआयना कर रहा है, माँ उसके साथ मदद कर रही है और माहौल में थोड़ा सा संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन एंगस्टिश नहीं है, यानी खौफजदा माहौल नहीं है, ये नजर आ रहा है। और उसके बाद आखिर में आपने अपनी माइनुम देनी होती है कि आस्ट बेजूक, यानी इसका जो टाइटल है हम आस्ट बेजूक, ठीक है, किंडर किंडर आस्ट बेजूक, ये वाला आप इसका टाइटल दे सकते हैं। ओके, तो यह इसका टाइटल हो सकता है तस्वीर का। समटाइम टीचर्स कह देते हैं कि आप इस तस्वीर को कोई टाइटल दें, क्या नाम देंगे आप इस तस्वीर को, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह अब हम एग्जाम के मुताबिक भी आपके लिए जो कोर्सेज हैं, मतलब जो सिलेबस है वो अपलोड करते रहेंगे, और ताकि आप के जो, ठीक है, जैसे ये टाइल सवाई है ना, ये टाइल सवाई जो है ये आपका बिल्ड का एग्जाम में आता है, ठीक है। इस तरह की मजीद तस्वीर के लिए बिल्ड बिल्ड को हम आपके लिए लेके आएंगे, एंड ताकि आप इसमें भी अच्छे तरीके से पास हो जाए। द्राय जो है माइंड सेट प्लान, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।